हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी पारिक आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जीके डीपी पारिक पर। दोस्तों, अपने राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज के इस वीडियो में अपने अलवर के किसान आंदोलनों की चर्चा करेंगे। दोस्तों, अलवर में नीमू चना या नीमू चाणा गाँव में आंदोलन हुआ, अतः इसे नींबू चना या नीमू चाणा किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यहाँ मेव जाति के किसानों ने भी आंदोलन किया, अतः एक आंदोलन को मेव किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ नीमूचना या नीमूचाणा गांव में एक नरसंस हत्याकांड हुआ था, अतः इसे नीमूचाणा हत्याकांड कहते हैं। दोस्तों, अतः इनके जो नाम है वो ध्यान रखें आप। इसे अलवर किसान आंदोलन भी कहते हैं, इसे नीमूचाणा किसान आंदोलन भी कहते हैं, इसे मेव किसान आंदोलन भी कहते हैं और इसे नीमू चाणा हत्याकांड की भी संज्ञा दी गई है। आइए दोस्तों, अपने इस अलवर किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से इसकी कहानी के बारे में चर्चा करते हैं कि यहाँ ऐसी क्या क्या घटनाएं हुई थी। साथियों, आपको एक तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि अलवर के अंदर एक नहीं दो किसान आंदोलन हुए थे। बहुत सारी बुक्स के अंदर इन दोनों को एक साथ दर्शाया गया है, मिक्सअप किया गया है, अतः अधिकतर विद्यार्थी जो हैं वो इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो ये चीज़ एकदम क्लियर होनी चाहिए कि अलवर के अंदर दो बार किसान आंदोलन हुए थे। यहाँ प्रथम चरण के अंतर्गत राजपूत अधिकतर राजपूत जाति के किसानों ने आंदोलन किया था। यह आंदोलन 1923 से 24 ईस्वी की शुरुआत मानी जाती है इसकी, और ये यहाँ उस समय एक इजारा पद्धति लगती थी, इसकी चर्चा करेंगे अभी अपने। उस इजारा पद्धति के खिलाफ हुआ था, अर्थात यहाँ खालसा भूमि थी और उसमें इजारा पद्धति लागू की जाती थी। तो और ये किसान आंदोलन जो है वो मुख्य रूप से एक गांव था नीमूचना या उसे नीमूचाणा गांव कहते हैं, उस गांव में हुआ था। अतः इस प्रथम चरण के किसान आंदोलन को नीमूचाणा किसान आंदोलन कहते हैं। जबकि दूसरे चरण के अंतर्गत यहाँ अलवर में मेव जाति के किसानों ने आंदोलन किया था, और यह आंदोलन जो है वो 1932 से 33 ईस्वी में माना जाता है, और यह जंगली सुअरों के खिलाफ हुआ था। और कहते हैं कि बाद में ये आंदोलन जो है वो सांप्रदायिक हुआ था। ये मेव जाति का आंदोलन सांप्रदायिक हुआ था, ना कि नीमूचाणा का। तो ये चीज़ें बिल्कुल अलग क्लियर हो जानी चाहिए आपके कि अलवर के अंदर दो पार्ट में किसान आंदोलन हुए। प्रथम चरण में राजपूत जाति ने आंदोलन किए, 1923-24 ईस्वी में शुरुआत हुई इजारा पद्धति के खिलाफ, और उसे नीमूचाणा किसान आंदोलन कहा गया। तो अपने पहले तो पढ़ेंगे नीमूचाणा किसान आंदोलन, और फिर दूसरे के अंदर पढ़ेंगे मेव जाति का किसान आंदोलन जो है, जिसे कहते हैं मेव किसान आंदोलन। 1932-33 ईस्वी में हुआ, जंगली सुअरों के खिलाफ हुआ। ये प्रश्न सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा किसान आंदोलन जंगली सुअरों से संबंधित है। तो यह एकमात्र मेव किसान आंदोलन ये उत्तर होगा। ये नहीं है तो अलवर किसान आंदोलन उत्तर सही माना जाएगा। आइए दोस्तों, अपने पहले नींबूचना किसान आंदोलन की चर्चा करते हैं। दोस्तों, अब किसान आंदोलन की हेडिंग हो गई है नीमूचना किसान आंदोलन, अर्थात अपने अलवर का पहले नीमूचना किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको इसकी शुरुआत की बताऊं तो 1923 से 24 ईस्वी में शुरुआत मानी जाती है। उस समय यहाँ अलवर के शासक थे जय सिंह। ये ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ नीमूचना के समय भी यहाँ के अलवर के शासक जय सिंह थे, और मेव जाति के किसान आंदोलन के समय भी अलवर के शासक जय सिंह थे। आसान हो गया ये तो याद रखने में। तो अलवर के शासक हो गए जय सिंह। कहते हैं कि जय सिंह ने क्या किया कि यहाँ लगान में वृद्धि कर दी, और उस समय यहाँ की 80% भूमि जो थी वो खालसा थी। खालसा भूमि का तात्पर्य होता है कि वह भूमि जो सिद्धि केंद्र सरकार अर्थात सिद्धि यहाँ के जो राजा है उसके अधीन हो। जैसे अपने गाँव के अंदर मान लो एक तो अपने खेत की ज़मीन है जो अपनी खुद की है, और एक बीहड़ भूमि की ज़मीन है जो कि सिद्धि सरकार के अधीन है। अगर उस पे कोई खेती करना चाहता है तो पहले उसको सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो ये भूमि कहलाती थी खालसा भूमि, जो सिद्धि सरकार के अधीन होती थी। और इस खालसा भूमि पर इजारा पद्धति लागू थी, जिससे भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति माना गया, सबसे खराब पद्धति बताया गया इजारा पद्धति को। इजारा पद्धति क्या थी कि अब ये जो खालसा भूमि है, इसको मान लो कोई किसान खेती करने के लिए काम में लेना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ता है, सरकार से इजाज़त लेनी पड़ती। तो सरकार क्या करती कि उसकी बोली लगाती, और जो जितनी ऊंची बोली पर ज़मीन लेता वही उस पर खेती करता। अब आप बताइए कि अगर उसको ऊंची बोली पे वो ज़मीन लेगा
फिर उसके ऊपर अनेक प्रकार के लगान कर देगा, खड़ी फसलों पे कर देगा, तो उसके क्या, किसान के क्या बचेगा। तो किसान को तो चारों ओर से नुकसान ही नुकसान था, किसान का हर तरफ से शोषण किया जा रहा था। अतः इसी के रूप में यहाँ ज़्यादातर राजपूत जाति के किसान थे और उन्होंने एक आंदोलन करने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस आंदोलन की जो रूपरेखा है वो कैसे तय हुई, कहते हैं कि जनवरी 1925 ईस्वी की बात है, और यहाँ अलवर के जो ज़्यादातर राजपूत किसान हैं वो दिल्ली में एक अधिवेशन हुआ, अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा का अधिवेशन। ये जनवरी 1925 में हुआ था दिल्ली में। यहाँ इस दिल्ली के अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा अधिवेशन में भाग लेने गए थे। कहते हैं कि जब ये अधिवेशन पूर्ण हुआ तो इन किसानों ने इस आंदोलन के बारे में विचार किया, और यहाँ दिल्ली से एक पुकार नामक पत्रिका या पुस्तक प्रकाशित होती थी, और उस पत्रिका के अंदर इन्होंने इस नींबू चना, इस अलवर किसान आंदोलन जो है, यहाँ की समस्याओं कि भाई यहाँ क्या क्या समस्याएं, उनको प्रकाशित करवाया। कहते हैं कि जैसे ही ये समस्याएं इस पुकार नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई तो यह किसान आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर फैल गया, और राष्ट्रीय स्तर पर इनकी समस्याओं के खिलाफ मांग जो है वो उठने लगी। यहाँ पूरे देश के किसान जो हैं वो इस नींबू चना, इस अलवर किसान आंदोलन के किसानों के साथ हो गई। जब इस बात का पता चला अलवर के शासक जय सिंह को, तो उन्होंने भी इसके बारे में विचार किया। तो सभी समस्याएं जो थी वो अलवर के महाराजा जय सिंह के सामने रखी गई, लेकिन कहते हैं कि इन सभी को अलवर के शासक जय सिंह ने मानने से इनकार कर दिया। जब महाराजा ने किसानों की सभी मांगों को अनदेखा कर दिया, अनसुना कर दिया, तो कहते हैं कि यहाँ राजपूत सभी किसानों ने एकत्रित होकर, एक मत होकर यह निर्णय किया, और बिना लगान चुकाए ही अनाज जो है वो अपने घर पर ले जाने लगे। अर्थात खड़ी फसल के ऊपर अनाज लगान लगता था, फसल कटने के बाद भी लगता था, तो ये बिना लगान चुकाए ही अपनी अपनी फसल को ले जाने लगे, और सभी ने विद्रोह करने का निर्णय किया। अर्थात जब राजा के सैनिक आए कि भाई लगान दो, तो उन्होंने कहा कि खिलाफ हो गए, कहा बिल्कुल भी नहीं देंगे, और अपने घर पे ले जाने लगे। जब इस बात का पता चला महाराजा जय सिंह को, तो कहते हैं कि 6 मई 1925 ईस्वी को उन्होंने किसानों के एक तो सभा करने पर पाबंदी लगा दी, और एक अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि महाराजा जय सिंह को ये अनुमान हो गया कि अगर अपने सीधा यहाँ से कोई कदम उठाया तो सभी किसान जो हैं वो विद्रोह कर देंगे। अतः उन्होंने एक प्लान बनाया, और उन्होंने सोचा कि पहले तो ये करते हैं कि किसान एक जगह इकट्ठे ना हो, कोई अस्त्र शस्त्र ना रखे, क्योंकि कल को कोई हमला कर दे। अतः 6 मई 1925 ईस्वी को उन्होंने किसानों के एक तो सभा करने पर पाबंदी लगा दी, और एक अस्त्र शस्त्र रखने पर पाबंदी लगा दी। दोस्तों, जो भी डेट मैं बता रहा हूँ सभी किसान आंदोलनों के अंदर वो बिल्कुल ऑथेंटिक ली गई हैं, अतः बिल्कुल आप इनके ऊपर यकीन कर सकते हो। सभी मैंने ऑथेंटिक बुक्स से ऐड की हैं, कोई भी यहाँ वहाँ की बुक से उठाकर नहीं डाली है। अतः 6 मई 1925 ईस्वी को किसानों के ऊपर 2 पाबंदियां लगा दी गई, और किसानों को संतुष्ट करने के लिए अगले ही दिन 7 मई 1925 ईस्वी को महाराजा जय सिंह ने एक आयोग गठित किया। लेकिन कहते हैं कि इस आयोग के अंदर अधिकतर जो नेता थे वो सभी महाराजा जय सिंह के ही थे। अतः ये आयोग जो है इसकी विवेचना से, इसके तर्कों से किसान जो है वो संतुष्ट नहीं हुए। जब इस बात से किसान संतुष्ट नहीं हुए तो सभी राजपूत किसानों ने मिलकर एक सभा करने का निर्णय लिया। कहते हैं बात है 14 मई 1925 ईस्वी की। यहाँ नींबूचाणा गांव पड़ता है, और उस नींबूचाणा गांव में एक शांतिपूर्ण सभा आयोजित करने का निर्णय लिया गया। दोस्तों, अभी तक यह किसान आंदोलन अलवर किसान आंदोलन था, लेकिन अब ये राजपूत किसान जो हैं वो यहाँ नींबूचाणा गांव में आ गए, अतः इसको यहाँ से नींबूचाणा किसान आंदोलन की संज्ञा दी गई। दोस्तों, कहते हैं कि 14 मई 1925 ईस्वी को यहाँ हजारों की संख्या में नींबूचाणा गांव में सभी राजपूत किसान एकत्रित हुए। आसपास के सारे गांवों के किसान आ गए। लेकिन कहते हैं कि अंग्रेज कमांडर जब सभा चल रही थी उस समय अंग्रेज कमांडर जिनका नाम है छज्जू सिंह, और उनके दास गोपाल दास भी थे। तो छज्जू सिंह और गोपाल दास का नाम याद रखना है। कहते हैं कि इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, चारों ओर से इस सभा को घेर कर, और चारों ओर से छज्जू सिंह के आदेश पर किसानों के ऊपर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। दोस्तों, कहते हैं कि इसके अंदर लगभग 50 किसान मारे गए, 160 पशु मारे गए, और 1600 से अधिक किसान जो हैं वो घायल हो गए। 50 किसान इसके अंदर शहीद
हो गई। छज्जू सिंह को राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि हमारे देश के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। अतः इस विभत्स हत्याकांड पर एक समाचार पत्र निकलता है दिल्ली से, रियासत नाम का। उसके अंदर इस हत्याकांड की जलियांवाला बाग से हत्याकांड से तुलना की गई और इस समाचार पत्र ने इसे जलियांवाला हत्याकांड से भी विभत्स भयंकर हत्याकांड बताया। तो ये दोस्तों स्टेटस अपने को ध्यान रखने हैं कि दिल्ली से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र रियासत के अंदर इस हत्याकांड की जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की गई और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स या खतरनाक भयंकर हत्याकांड की संज्ञा दी गई। गांधी जी ने भी इसके बारे में कमेंट किया, उसे भी हमें ध्यान रखना है। गांधी जी ने इस हत्याकांड को नरसंस हत्याकांड की संज्ञा दी और इसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी। डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी, अर्थात दोहरी डायरशाही या दोहरा हत्याकांड की संज्ञा दी। दोस्तों ये जो हत्याकांड हुआ इसकी एक तो अपने को तारीख ध्यान रखनी है, 14 मई 1925 ईस्वी की बात है। ये नीमूचाणा गांव के अंदर हुआ और इसके बारे में जो कमेंट किए गए वो हमें याद रखने हैं। दोस्तों राम नारायण चौधरी ने इस हत्याकांड को नीमूचणा या नीमूचाणा हत्याकांड की संज्ञा दी। कहते हैं कि इस हत्याकांड के बाद में यहाँ की सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा और किसानों की लगभग सभी मांगे जो हैं वो यहाँ की सरकार ने स्वीकार कर ली और जो इजारा पद्धति जो खालसा भूमि में लगती थी उस पद्धति को भी हटा लिया गया। दोस्तों ये था राजस्थान के अलवर जिले का नीमूचाणा किसान आंदोलन। एक बार फिर से अगर आप रिपीट करें तो लगभग 1924 ईस्वी में इसकी शुरुआत मानी जाती है। यहाँ अधिकतर राजपूत जाति के किसानों ने आंदोलन किया। उस समय यहाँ के महाराजा जय सिंह थे अलवर के, उन्होंने लगान दरों में वृद्धि कर दी और यहाँ की जो 80% भूमि थी वो खालसा भूमि थी, सीधी सरकार के नियंत्रण में, और उसके ऊपर भू राजस्व की सबसे गलत पद्धति इजारा पद्धति लगती थी। तो इजारा पद्धति के खिलाफ ये आंदोलन शुरू हुआ। अगर क्वेश्चन आता है कि इजारा पद्धति के खिलाफ निम्न में से कौन सा आंदोलन हुआ, तो आपका उत्तर होगा नीमूचाणा या अलवर किसान आंदोलन। कहते हैं कि राजपूतों ने यहाँ एक निर्णय किया और जनवरी 1925 ईस्वी में अलवर के सभी राजपूत जो हैं वो दिल्ली में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अधिवेशन में भाग लेने गए हुए थे और वहाँ उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पुकार नामक पत्रिका में अपनी समस्याओं का प्रकाशन करवाया। कहते हैं कि जब इस पत्रिका में यहाँ प्रकाशन हुआ तो यह आंदोलन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर आ गया। जब महाराजा को भी इस बात का पता चला तो उनके सामने भी सभी मांगें जो हैं वो प्रस्तुत की गई, लेकिन अलवर महाराजा जय सिंह ने इसको मानने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने इस बात को अनदेखा कर दिया तो यहाँ के सभी किसानों ने एक मत होकर और बिना लगान चुकाए ही अपनी फसल जो है वो घर ले गई। जब इस बात का पता जय सिंह को चला तो महाराजा जय सिंह ने एक प्लान तैयार किया और 6 मई 1925 ईस्वी की डेट याद रखनी है। यहाँ किसानों के सभा करने पर पाबंदी लगा दी और अस्त्र शस्त्र रखने पर भी पाबंदी लगा दी 6 मई 1925 को। और अगले ही दिन किसानों को संतुष्ट करने के लिए 7 मई 1925 को महाराजा जय सिंह ने एक आयोग गठित कर दिया, लेकिन उसकी समीक्षाओं से किसान जो हैं वो असंतुष्ट रहे। फिर किसानों ने निर्णय किया 14 मई 1925 ईस्वी को नीमूचाणा गांव में एक सभा करने का। यहाँ हजारों किसान एकत्रित हुए और अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चला दी यहाँ नीमूचाणा गांव में सभा पर, जिसमें 50 से अधिक किसान शहीद हो गए और लगभग 1600 किसान जो हैं वो घायल हो गए। रियासत नामक समाचार पत्र ने ये 3 कमेंट हैं दोस्तों, बिल्कुल याद रहने चाहिए, जिसमें राम नारायण चौधरी का तो सिंपल सा ही है कि इन्होंने नीमूचाणा हत्याकांड की संज्ञा दी। गांधी जी ने इसे नरसंस हत्याकांड की निंदा की, गांधी जी ने इस नरसंस हत्याकांड की निंदा की और इसे डायरिज्म डबल डिस्टिल्ड की संज्ञा दी, अर्थात दोहरी डायरशाही या दोहरा हत्याकांड। और दिल्ली से प्रकाशित होने वाले रियासत नामक समाचार पत्र ने इस हत्याकांड की जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की और इसे जलियांवाला हत्याकांड से भी अधिक विभत्स हत्याकांड बताया। और इसके बाद में ये आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया। यहाँ की सरकार ने सभी मांगे मान ली। दोस्तों एक चीज़ थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि लगभग सभी किसानों आंदोलनों के अंतर्गत कोई न कोई घटना हुई है। यहाँ अंग्रेज कमांडर छज्जू सिंह ने गोलियां चलाई, जिनको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। आपने एक किसान आंदोलन पढ़ा था, एक की भूमठ भील आंदोलन,
जिसमें नीमड़ा हत्याकांड हुआ था 7 मार्च 1922 ईस्वी को। वहाँ एमबीसी मेवाड़ भीलखोर ने गोलियां चलाई थी भीलों के ऊपर। लगभग 1200 भील जो हैं वो नीमड़ा हत्याकांड में शहीद हुए थे। उसे कहा जाता है राजस्थान का दूसरा जलियांवाला हत्याकांड। ध्यान रही, एक किसान आंदोलन भील जनजाति के ऊपर ही हमने पढ़ा था, भगत आंदोलन गोविंदगिरी का, जिसमें मानगढ़ धाम के अंदर कर्नल सटन के आदेश पर एमबीसी ने गोलियां चलाई थी। तो वहां कर्नल सटन ने गोलियां चलाई थी भगत आंदोलन के अंतर्गत मानगढ़ धाम में। एक हमने पढ़ा था बूंदी का डाबी हत्याकांड, डाबी किसान आंदोलन, वहां इकराम हुसैन ने गोलियां चलाई थी और जिसमें नानक जी भील जो है वो शहीद हो गए थे। एक हमने पढ़ा था बेंगू किसान आंदोलन, जहां मेनाल भीलवाड़ा के अंदर सभा चल रही थी और अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने गोलियां चलाई थी, जिससे रूपाजी धाकड़ और कृपाजी धाकड़ वहां पे शहीद हुए थे। तो थोड़ा सा आपको ये ध्यान रहना चाहिए कि किसने कहाँ गोलियां चलाई। आप इनका अगर क्रम से एक सारणी बनाकर अध्ययन करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो ये सभी चीज़ें जो है वो आसानी से याद रहेंगी। और इनकी कोई ट्रिक जो है वो दोस्तों आप नहीं बनाएं, क्योंकि सभी की अगर ट्रिक बनाने लग गई तो चीज़ें फिर भूल जाएंगी बाद में। तो जो आवश्यक है उसी की ट्रिक बनाएं, बाकी चीज़ें अपने को याद करनी ही पड़ेंगी। कुछ पाना है तो हमें कुछ खोना ही पड़ेगा। तो दोस्तों ये था राजस्थान के अलवर का नीमू चना किसान आंदोलन। अब अपने इसी अलवर का दूसरा किसान आंदोलन पढ़ते हैं, जो कि 1932-33 ईस्वी के अंतर्गत शुरू हुआ था। छोटा सा है वो, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। दोस्तों यहाँ अलवर में द्वितीय चरण के अंतर्गत मेव जाति के किसानों ने आंदोलन किया, अतः इसे मेव किसान आंदोलन के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह किसान आंदोलन जो है वो 1932 से 33 ईस्वी में माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ मेव जाति के अधिकतर किसानों ने आंदोलन किया जंगली सूरों के विरोध में। तो ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो जंगली सूरों के विरोध में हुआ, मेव किसान आंदोलन अलवर का। अतः इसे मेव किसान आंदोलन भी कह सकते हो, अलवर किसान आंदोलन भी कह सकते हो। कहते हैं कि उस समय अलवर रियासत में जंगली सूरों को अनाज खिलाकर और रोंदों के अंदर पाला जाता था, अर्थात एक मतलब जुट के अंदर पाला जाता था। और ये जंगली सूअर क्या करते कि किसानों की खड़ी फसल को खा जाते, उसको बर्बाद कर देते थे। और राज्य सरकार ने उनको मारने पर भी पाबंदी लगा रखी थी कि उनको आप मार नहीं सकते। तो इसी समस्या से चलते यहाँ के किसानों ने यह आंदोलन जो शुरू किया था। जिस प्रकार आपने देखा होगा बाहुबली फिल्म के अंदर, तो बाहुबली जो मूवी है उसमें ऐसे ही जंगली सूरों के खिलाफ एक पार्ट है, तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर हुआ था। और इस किसान आंदोलन का नेतृत्व जो है वो यासीन खान और डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया था। तो आपने अभी नीमू चाना पढ़ा तो उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं है कि किसने नेतृत्व किया, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ मेव किसान आंदोलन का नेतृत्व यासीन खान और डॉक्टर मोहम्मद अली ने किया था। दोस्तों कहते हैं कि कुछ समय के बाद में यह आंदोलन जो है वो सांप्रदायिक हो गया था, अर्थात ये जो अलवर का किसान आंदोलन है वो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होने लगा था। और यह राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन है जो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुआ है। दोस्तों ये ध्यान रखने वाली बात है कि जंगली सूरों के विरोध में एकमात्र किसान आंदोलन मेव किसान आंदोलन है, सांप्रदायिक हिंसा का शिकार होने वाला एकमात्र किसान आंदोलन मेव किसान आंदोलन है, और इजारा पद्धति के खिलाफ आंदोलन होने किसान आंदोलन तो नीमू चाना हो जाएगा। सबकी एक एक विशेषता है। जैसे हमने पढ़ा था कि एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जिसकी आवाज़ जो है वो लंदन ब्रिटिश की संसद हाउस ऑफ कॉमन में सुनाई दी थी। तो आपको याद होगा कि शेखावाटी सीकर किसान आंदोलन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि कटराथल सीकर की जो घटना थी किशोरी देवी वाली, जिन्होंने 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था हरलाल खर्रा की पत्नी ने, उसकी घटना जो है कुदन गांव की वो ब्रिटिश संसद तक सुनाई दी थी और वहाँ की लंदन की डेली हेराल्ड समाचार पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी। तो उसका क्वेश्चन आ जाता है। तो इसी प्रकार ये एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन जो सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुआ। दोस्तों कहते हैं इसके बाद में यहाँ की अंग्रेज सरकार ने 1 मार्च 1933 ईस्वी को एक अंग्रेज अधिकारी को यहाँ अलवर का दीवान बनाया और महाराजा जय सिंह को 22 मई 1933 ईस्वी को यहाँ से विदेश भेज दिया। क्योंकि यहाँ ये सांप्रदायिक हिंसाएं होने लगी तो सरकार ने एक उचित कदम उठाते हुए महाराजा जय सिंह को यहाँ से 22 मई 1933 ईस्वी को यहाँ से विदेश भेज दिया। और कहते हैं कि 1937 ईस्वी में पेरिस में महाराजा जय सिंह की मृत्यु हुई थी। फिर 1933 ईस्वी के अंत तक ब्रिटिश सरकार ने किसानों की जो लगभग मांगे वो स्वीकार कर ली और धीरे धीरे यह आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया।
दोस्तों यह मेव जाति का किसान जो है वो छोटा सा है, 1932-33 में है। मेव किसान थे यहाँ पे, अतः इसे मेव जाति का किसान आंदोलन कहते हैं। और जंगली शोरों के विरोध में हुआ था। नेतृत्वकर्ताओं के नाम ध्यान रखने, यासीन खान और डॉक्टर मोहम्मद अली। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हुआ था। एक दो बातें इसकी और हैं, वो देखते हैं। इस आंदोलन के अंतर्गत महाराजा जय सिंह से अंजुमद खादिम उल इस्लामिक संस्था बनाने की मांग उठी थी। यह प्रश्न आरपीएससी ने पूछा था। अब ये क्या संस्था है, क्या सिस्टम है, ये तो मुझे भी आइडिया नहीं है, ना ही ज़्यादातर ये बुक्स में दी हुई है। लेकिन आरपीएससी में प्रश्न आया था कि अंजुमद खादिम उल इस्लामिक संस्था किस किसान आंदोलन से संबंधित है, तो ये मेव किसान आंदोलन अलवर से संबंधित है। और कहते हैं कि इस किसान आंदोलन के तहत ही इसको बनाने की मांग उठी थी महाराजा जय सिंह से। और ये एकमात्र सांप्रदायिक होने वाला किसान आंदोलन है। कहते हैं कि अलवर में जन जागरण का काम जो है वो एक पुजारी पंडित हरि नारायण शर्मा ने किया था। तो दोस्तों ये थे अलवर के किसान आंदोलन, जो कि 2 पार्ट में हुए थे। अधिकतर जो अपने बुक्स देखते हैं उनमें एक साथ ही दर्शाया जाता है, अतः अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। अपने ध्यान रखना है कि एक तो हो जाएगा पहले पार्ट में नीमूचाना गांव के अंदर, जिसे नीमूचाना किसान आंदोलन कहा गया, और द्वितीय के अंदर हुआ था मेव किसान आंदोलन। पहले के अंदर ये इजारा पद्धति के खिलाफ हुआ था और दूसरे के अंदर ये जंगली शोरों के खिलाफ हुआ था। पहले के अंदर नीमूचाना गांव में हत्याकांड हुआ था 14 मई 1925 ईस्वी को, और महात्मा गांधी, रामनारायण चौधरी और उस रियासत पत्रिका में उनके खिलाफ जो है वो कमेंट प्रकाशित हुए थे। और मेव जाति के अंदर मोहम्मद अली और यासीन खान के नेतृत्व में यह आंदोलन शुरू हुआ था, जो बाद में सांप्रदायिक हिंसा का शिकार हो गया था। महाराजा दोनों केस में ये अलवर के शासक तो थे वो महाराजा जय सिंह थे। तो दोस्तों ये है अलवर का दोनों प्रकार के किसान आंदोलन। और इन किसान आंदोलनों में इससे अधिक कोई भी चीज़ जो है वो नहीं पूछी जाएगी। मैंने लगभग सारी एक एक चीज़ें सभी जगह से उठा के इसमें डाल दी हैं, और सभी डेट जो हैं वो मैंने ऑथेंटिक बुक्स से ही ऐड किए हैं, अतः आप बिल्कुल इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों अलवर किसान आंदोलन से संबंधित अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। आपके क्वेश्चन का उत्तर देने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। दोस्तों हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दोस्तों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।